एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत, यानी कि इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल, इंडिया की इंडिजिनस सबमरीन आईएनएस अरिहंत, जो कि न्यूक्लियर है, उससे एक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? जो कि एटमॉस्फेयर में क्रॉस करके और फिर वापस आती है। तो पर्टिकुलर मिसाइल के टेस्ट को लेके कोई भी नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है कि कौन से एसएलबीएम की फायरिंग हुई है। तो जो आपका आईएनएस अरिहंत है और अरिघाट है, ये दोनों ही लगभग सेम नंबर ऑफ जो मिसाइल हैं वो कैरी करेंगे, लेकिन जो आपके S4 होंगे और जो S4 स्टार है वो 24 K15 और 8 के नंबर में जो K4 हैं उनको कैरी करने वाले हैं, या फिर 8 के नंबर में ही जो K5 SLBM है उनको भी कैरी कर सकते हैं। भारत लगातार अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करता चला जा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, जो भारत के दुश्मनों को चिंता में डालने के लिए काफी है, क्योंकि भारत ने परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस समय बड़े बड़े देशों के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जो है, लगभग पूरी दुनिया भारत की बैलिस्टिक मिसाइल्स की जद में आ चुकी है। अब बाकी सब जो है, इंडिया के ऊपर सेटेलाइट अपनी कितनी ही रख लो, अपनी भारत के ऊपर कितनी ही निगरानी कर लो, आसमान से सेटेलाइट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, एयर स्पेस देखो, इधर उधर करते रहो, यहाँ भारत जो है पानी से ही खेल ख़त्म कर देगा। अक्सर क्योंकि हमने देखा है, कभी भी युद्ध होता है, कभी भी नॉर्मल वॉर्स होती हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले किसी कंट्री के जो एयर बेसेस होते हैं उसको नष्ट किया जाता है, और उससे जहाँ जहाँ पे ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ से मिसाइल छोड़ी जाती है, कि मिसाइल के स्टेशन होते हैं, उनको सबसे पहले नष्ट किया जाता है ताकि ये मिसाइल ना मार पाए। अब जब ये पानी के अंदर से भी ऐसी व्यवस्था सुविधा भारत पास में आ गई है, उसके बाद में पाकिस्तान तो खैर इनका तो ये तो चले गए, तो परलोक चले गए हैं, वैसे इतना डर गए, बाकी बड़े बड़े देश भी इस समय खौफ खा रहे हैं और सबको अपग्रेड किया जा रहा है। आईसीबीएम से आज अपनी सब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से आईसीबीएम से मिसाइल दागने का, बैलिस्टिक मिसाइल दागने का एक सीधा सीधा संदेश जाता है। आप दुनिया में कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी छुपो, हम आपको ढूंढेंगे और ढूंढ के आपको नेस्त नाबूद करने की सलाहियत और हिम्मत और शख्सियत रखते हैं। कसाब बनने बंद हुए क्या वहां पे? बताइए। बैड टीम्स एक्टिव नहीं है? बताइए। चाइना के साथ इनकी सांठगांठ बंद हुई है क्या? बताइए। हथियारों की तस्करी बंद हुई क्या? ड्रोन्स आने बंद हुए? पंजाब में ड्रग्स देने बंद हुए? क्या बंद हुआ? कैसे हम मान ले तुम पीस की बातें कर रहे हो? आप केवल तकिया कलाम कहते हैं इसको। तकिया से हमें बचना है। तकिया इज द मोस्ट डेंजरस वेपन। ये परीक्षण हर पैमाने पर काफी सफल रहा है। इस परीक्षण के साथ ही दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। इस परीक्षण के बारे में रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दिया है और बताया है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल का पूर्व निर्धारित सीमा तक परीक्षण किया गया है। सफल परीक्षण के बाद मिसाइल के तकनीकी मानकों को मान्य किया गया है, यानी कि जो पैमाना पहले से अपेक्षित था, मिसाइल ने हमले के बाद उन तमाम मानकों को पूरा किया है। रोहित भाई, कई ऐसी चीजें हैं जो आपके शो पे, हर शो में मैं बार बार कहता रहा हूं, वही सारी चीजें। और आज मैंने पाकिस्तान मीडिया पे उनको एक एक करके चीज भी गिनाई। मैंने ये कहा था, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हो गई है, ये सारी चीजें आ गई है। और अगर अमेरिका भारत का लोहा मानता है, अगर यूएसएसआर या रशिया भारत का लोहा मानता है, चाइना की औकात कहां बची है? अब हमने अपनी बनाई हुई सबमरीन पे, अपने बनाई हुई टेक्नोलॉजी से अपना, देखिए आईसीबीएम की टेक्नोलॉजी आपको बाय द वे कोई देता नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी किसी को देता नहीं बाकी। तो हमने अपना मिसाइल, अपनी सबमरीन, अपने न्यूक्लियर पावर से बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर ली। इसका संदेश किसको जाता है? इसको संदेश जाता है सबसे पहले चमगादड़ चीन को, कि अगर आपका दूर के दूर का कोस्ट है, आपके घर में उसके मारने की क्षमता रखते हैं, वो भी न्यूक्लियर मार। ईश्वर न करे कभी ऐसी इसकी जरूरत पड़े। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि आईएनएस अरिहंत द्वारा LSBM पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चालक दल की योग्यता साबित करता है। ये परीक्षण भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता की नीति को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसके साथ ही भारत की नो फर्स्ट यूज प्रतिबद्धता को भी हम रेखांकित करते हैं। दरअसल आईएनएस अरिहंत भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसकी खासियत की बात करें तो ये पनडुब्बी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है। The Defense Ministry. Well, the government has actually gone ahead and said a robust, survivable and assured retaliatory capability is in keeping with India's policy to have credible minimum deterrence that underpins
its no first use commitment. Well, that's been India's stand. INS Arihant that has carried out successful launch of a ballistic missile, according to the Defence Ministry. Now, the missile was tested to a predetermined range. पाकिस्तान, अब देखिए बाजवा साहब की मैं एक बात से सहमत हूँ, कहता है इंडिया पाकिस्तान नहीं लड़ेंगे। मैं कहा हम तो बराबर वालों से लड़ते हैं, आपसे कहां से लड़ेंगे? आपके पास 4 दिन का एम्युनिशन बचा, आप लड़ेंगे कहां से हमसे? और एक और चीज मैं यहाँ लोगों को बता दूं जिसपे हमें सतर्क रहना चाहिए। देखिए रोहित भाई, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, दिल खोल के बात करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। देखिए, जब आपके पास असला ना हो, बारूद ना हो, असला ना हो, बारूद ना हो, जब आप में लड़ने की सलाहियत ना हो, आपकी लड़ने की औकात ना हो, तब आप क्या चलाते हैं? दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार चलाते हैं, वो आपकी जबान। SSBN को लेके हम सभी अवेयर हैं कि जो INS अरिहंत है वो काफी समय से ऑपरेट हो रहा है। जो अरिगट है उसको भी अनऑफिशियली इंडक्ट कर लिया गया है। तो कहीं नहीं कि जो अरिहंत प्लेटफॉर्म है वहाँ से जो एक्चुअल फायरिंग है मिसाइल सिस्टम की SLBM की वो कंडक्ट की जा रही है। और वैसे ही एक टेस्ट के सफल परीक्षण को लेके प्रेस रिलीज यहाँ पे मॉड का आपको देखने को मिला है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि ये टेस्ट रहा है वो सफल रहा है। और ये जो बाजवा अभी बोल रहे हैं, ये तकिया कलाम है। तकिया, पीस विद इंडिया इज अ तकिया कलाम। गजवाए हिंद के ये दीवाने हैं, गजवा हिंद इनके दिमाग में आज भी घूम रहा है। और ये गजवाए हिंद की कवायद 13 सेंचुरी से हो रही है, आज से नहीं हो रही है। 13 सेंचुरी से भी लोग आ रहे हैं हिंदुस्तान, भारत, गजवा हिंद के चक्कर में। आज ये भाजपा अगर पीस की बात कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे कि इनका दिल बदल गया है, इनके वो व्हाट यू कॉल, इनका ना इरादे बदल गए हैं। इट इज तकिया, सिंपल एंड प्लेन तकिया। दे नो दे कैन नॉट फाइट विद इंडिया हेड ऑन। अब ये मीठी गोली देके अपना काम करें। टेररिस्ट कैंप बंद हुए क्या रोहित भाई, बताइए? टेस्ट करते टाइम मिसाइल ने अपने टारगेट को पहले से तय किया गया रेंज पे एक्यूरेसी के साथ इम्पैक्ट करके हिट किया है। तो ये चीज ऑफिशियल यहाँ पे मेंशन है, जिसमें ये भी लिखा गया है कि जो भी आपके ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर हैं वेपन सिस्टम को लेके वो वैलिडेट किया गया है एक एक्चुअल सबमरीन से। बट नाउ वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड आवर कैपेबिलिटी विद आवर ओन सबमरीन, विद आवर ओन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, विद आवर ओन फीचर्स एंड आवर बैलिस्टिक मिसाइल। सो मींस आज इंडिया की सुरक्षा में एक कवच और जुड़ गया है। बहुत बड़ी चीज है। बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट क्यों किया है? जो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड का कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रेंथन हो गया। अब हम दुनिया में अपनी सबमरीन से कहीं भी मिसाइल दाग सकते हैं। अब रेंज की लिमिट नहीं रहेगी मिसाइल दागने में। ये हर्ष का विषय है, यहाँ अचीवमेंट है, इस पे हम सबको खुश होना चाहिए। तो इससे पहले जो भी आपने टेस्ट देखे थे SLBM के, वो प्रॉब्ली पॉन्टून से कंडक्ट किए गए थे। यहाँ पे पहली बार ओपन सोर्स में एक सबमरीन से लॉन्च को मेंशन किया गया है। उम्मीदें यहाँ पे ये थी कि ये जो टेस्ट है वो के मिसाइल फैमिली के K4 का रहे, लेकिन यहाँ पे अगर आप MOD के अनऑफिशियल सोर्सेज को मानते हो तो मेंशन हुआ है कि जो टेस्ट है वो K15 का ही था, जिसकी रेंज के बारे में हम सभी जानते हैं 750। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। आप याद रखिए पृथ्वीराज चौहान को, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को याद रखिए। 17 बार छोड़ा था ना, 18वीं बात क्या हुआ? इतिहास से हमें लेसन लेना चाहिए और हमें सबको बोलना चाहिए शिशुपाल ना बने। जिस तरीके से हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे अगल बगल के देशों में कितना भी हम कर लें, पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा इधर कहीं आसपास भी होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी आप देख लो, चाइना और ताइवान का जो इशू है पूरा का पूरा, कोई हमारे देश से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसी के साथ साथ में हम देखें बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, वहाँ पर चाइना अपने पैर बड़ी मजबूती के संग में जमा चुका है। हालांकि उसको टैकल करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए, उसकी गर्दन दबोचने के लिए प्रयास चल रहे हैं, पर यह भी एक सच्चाई है कि वो अपने पैर वहाँ पर जमा चुका है। अब वहाँ की सरकारें इतनी ज़्यादा उनके आगे दब गई हैं, इतनी ज़्यादा बिछ गई हैं कि वो विरोध कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर मना नहीं कर सकते साफ तौर पर कि हाँ हम नहीं करने देंगे, जो करते मैंने कर लो, ऐसा नहीं कह सकते वो देश। तो ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया अपनी डिफेंस मजबूत करे। और इंडिया डिफेंस के मामले में अगर हम देखें, इंडिया में हमेशा से ही नंबर 1 प्रायोरिटी किसी चीज़ को दी जाती है तो वो आर्मी को दी जाती है, जो कि खैर सही भी है, देना भी चाहिए। पर आर्मी, एयरफोर्स और उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज़, 70 सालों में इनको मजबूत करते करते हम इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए। नेवी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमज़ोर रह गई थी, जो कि अभी अगर हम देखें तो पिछले सिर्फ 8 सालों से नहीं, पिछले 10-15 सालों से ही नेवी को मजबूत करने का काम जो है वो बराबर चल रहा है। हम देख रहे हैं कि हाँ भाई, नेवी को जो है वो मजबूत किया जा रहा है।
इसी के साथ साथ में इसके अलावा और भी हम जो चीज़ें वो देखें तो नेवी, एक तो पहली है तो हमारा जो इतना बड़ा हमारा समुद्र तट है, कहीं हर तरफ से कहीं से भी खतरा आ सकता है। अगर हम देखें तो उधर पाकिस्तान से, इधर बांग्लादेश, श्रीलंका, उधर आगे चाइना, मतलब कुछ भी इधर उधर से काफ़ी खतरा है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन जिस कंट्री की हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि पानी में उसका राज स्थापित होना चाहिए। और फिर उसी तरफ क्या हमारा देश बढ़ भी रहा है, पर जिस तरीके से पहले, एक तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, हमारे पास में सिर्फ 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता की मिसाइल थी अग्नि 5। अब जैसे जैसे इंडिया उसका नंबर बढ़ाता जा रहा है, जैसे जैसे इंडिया अपने बाकी चीज़ों में भी, चाहे हम S-400 देखें, उसके बाद की भी और प्रोसेस चल रहे हैं, उसके बाद और मजबूती चल रही है। कम से कम अभी आप देख लो विज़न तैयार है कि अगले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद और कौन कौन से नए अलग अलग लड़ाकू विमान हो गए, या आर्मी के अलग अलग हथियार हो गए, या नेवी के अलग अलग चीज़ें हो गई, वो कैसे कैसे समय के साथ में ऐड होती जानी, इस सब पे भी बराबर तेज़ी से काम चल रहा है। तो हाँ, बाकी कुछ हो ना हो, पर जैसी स्थिति है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सुरक्षा करना, क्योंकि बिल्कुल हमारे दरवाज़ों पर ही ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्दी युद्ध छिड़ने वाला है।